कल हमने आपको मार्केट खुलने के पहले एक्सिस बैंक की तरफ आपको नोटिस करवाया था, ये कहते हुए कि वहां पे सिटी के रिटेल बिजनेस के एक्विजिशन का काम पूरा हो सकता है। उसके पहले हमने आपको बताया था, ये खबर आई है शाम को मार्केट बंद होने के बाद। लेकिन देखिए एक्सिस बैंक बंद कहां हुआ था, 2.5%। टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में परफॉर्मर था। तो आपने सुबह 844, 850 के आसपास भी हमारी बातचीत सुन के और पैनलिस्ट की बातचीत सुन के इसमें काम किया होता तो इंट्राडे अच्छा आपका पैसा बन गया होता। लेकिन यहां से अब जब पूरी कमेंट्री आ चुकी है एक्सिस बैंक की कि इनको फायदे क्या होने वाले हैं, इनका क्रेडिट कार्ड बेस कितना बढ़ जाएगा, इसके बाद क्रॉस इनके जो बेस बढ़ेगा क्लाइंट्स का, उसके अंदर क्रॉस बिजनेस क्या कर सकते हैं। सिर्फ क्रेडिट कार्ड तो करेंगे नहीं, उनको एक्सिस बैंक की और सारे प्रोडक्ट ही बेचे जाएंगे। तो उन सबका पूरा फायदा क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं और इस भाव से क्या इसके अंदर एक्शन रह सकता है, ब्रोकरेज कम्युनिटी क्या कह रही है वगैरह। लेकिन वो सब डिस्कस करेंगे हम मयूरेश के साथ। मयूरेश आ गए। मयूरेश, 850 रुपए के भाव पे ये एक्विजिशन पूरी तरह प्राइस्ड इन है, ये आपको लगता है कि थोड़ा और एक्साइटमेंट आ सकता है जैसे जैसे लोग समझेंगे कि ये एसेट बेस बढ़ने से, क्लाइंट बेस बढ़ने से क्या नया कारोबार कर सकता है एक्सिस इन क्लाइंट्स के साथ? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अजय जी, मॉर्निंग प्रियंका, मॉर्निंग मानसी। तो दो चीजें आई थिंक, जैसे अजय आपने राइटफुली कहा, आई थिंक थोड़ा जेस्टेशन पीरियड मार्केट्स लेगा ये पूरे ट्रांजैक्शन समझने के लिए। दो चीजें काफी अच्छी तरह से हो रही है। एक, आई थिंक जो फ्रेंचाइजी बेस इनको मिल रहा है, शायद क्लाइंट बेस जो मिल रहा है 30 लाख क्लाइंट्स का, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बिकॉज जो सिटी का क्लाइंट बेस है ये काफी रिच और डिवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, जिससे एक्सिस बैंक के लिए क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज विद इन देयर सर्विसेज बिल्कुल मुमकिन है। जो कार्ड ग्राहकों की आप बात कर रहे थे, लगभग 2.5 मिलियन, 25 लाख, और यहां से भी आई थिंक जो एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू एक्सपैंड देयर एग्जिस्टिंग कार्ड बिजनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अगेन क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ये अच्छा खासा हो सकता है। लेट्स नॉट फॉरगेट द ब्रांचेस इटसेल्फ, यहां से जो एक प्रेजेंस मिलती है इनको टू एक्सपैंड देयर ऑफरिंग्स बोथ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है और जो एडवांसेस ग्रोथ की हम बार बार बात करते हैं। स्पेसिफिकली आई थिंक ये साल में जहां पे डिपॉजिट और ब्याज दरें बढ़ती जा रही है, एंड यू नीड बेटर एवेन्यूज टू प्रोबेबली हैव एक्सेसिबिलिटी थ्रू द फिजिकल नेटवर्क एज वेल रादर देन द डिजिटल नेटवर्क ऑल्सो, ये एक बहुत बड़ा फायदेमंद पार्ट साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी हिस्से हैं ये पूरे डील के जो प्ले आउट होंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एंड द मार्केट्स विल स्लोली एंड स्टेडी रियलाइज दैट कहीं ना कहीं आई थिंक जो सिनर्जीज बैठती है विद दिस ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू टेक सम टाइम, बट जैसे आई थिंक कॉस्ट सिनर्जीज बैठेंगी, मुझे लगता है आई थिंक रेवेन्यू सिनर्जीज कैन बी फार बेटर गोइंग फॉरवर्ड इन दिस होल डील। थोड़ा समय लग सकता है नंबर्स को आने के लिए बैलेंस शीट ऊपर, बट जैसे स्ट्रीट बताती जाएगी और जो कोर बिजनेस के नंबर्स इंप्रूवमेंट दिखाते जाएंगे, मुझे लगता है आई थिंक एक री-रेटिंग की संभावना बिल्कुल होगी। मयूरेश से एक रिपोर्ट डिस्कस करना चाहेंगे। मयूरेश, हालांकि एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, ये बात तो पहले से ही पता है, हालांकि इसकी टाइमिंग बहुत अलग है कि क्विक कॉमर्स तो मेन स्ट्रीम बिजनेस के लिए, ब्रिक और मॉर्टर के लिए तो एक अच्छा खासा कंपटीशन है ही, लेकिन इस बार उन्होंने जो हाईलाइट किया वो उनके ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर भी किया। और आप पिछले 3-4 महीने से देखें तो डाउन ट्रेंड में ही है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने कोई बहुत बड़े रिटर्न्स भी नहीं दिए ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स। कैसे देखना चाहिए ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे स्टोर्स को, इनके स्टॉक को? थिंक जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले कई तिमाहियों से, एक इंप्रूविंग परफॉर्मेंस जरूर हमने देखा है, स्पेसिफिकली पोस्ट द अनलॉक रेट 4-5 तिमाहियों पहले, बट मार्जिन्स में खास सा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंशन नहीं देखा है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनपुट प्राइसेस थी और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे ये थोड़े हायर साइड पे आने के कारण शायद मार्जिन्स पे जो एक एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ी कम डिलीवरी हुई है। दूसरा देखें, जो इनके रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट होती है और जो एबिटा पर स्क्वायर फीट होती है, प्री कोविड लेवल्स के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो लगभग आई थिंक सिमिलर लेवल्स पे हैं, जहां पे एक उम्मीद जताई बैठती है कि एक एक्सपेंशनरी ट्रेंड पे दिखना चाहिए। थर्ड, विद द ई कॉमर्स पार्ट इटसेल्फ, जो एक ई कॉमर्स स्ट्रोक ओमनी प्रेजेंस का हिस्सा कहते हैं, ऑब्वियसली वहां पे कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीमली हॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसलिए वहां पे मार्जिन प्रेशर जरूर आएंगे। एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है फॉर ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स इटसेल्फ। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इटसेल्फ, आई थिंक ऑन अ वैल्यूएशन पैरामीटर ये स्टॉक हमेशा से एक्सपेंसिव रहा है और प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए मिलते हैं कि आउट परफॉर्म करे खुद के अर्निंग स्पीड्स को ईयर ऑन ईयर।
क्या ये मुश्किल होगा ये वर्ष में, जैसे मानसी कह रही थी, जो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट एटलीस्ट नाउ प्ले आउट हो रहा है, और अगर ये वास्तविकता में बदलता है बिकॉज ऑफ द एल नीनो इफेक्ट, रूरल कंजम्पशन, अर्बन सेमी अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन दिखती है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स के होते हैं वो थोड़ा इबिटा को कंस्ट्रेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्टॉक का एक रेंज बाउंड ट्रेड में शायद फंसा रहेगा फॉर ऑल दीस फैक्टर्स। बिल्कुल मयूरेश, आप सही कह रहे हो। इनफैक्ट क्विक कॉमर्स जो है एक मेन स्ट्रीम कॉम्पिटिशन बनता दिख रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे स्टॉक्स के लिए। अभी कॉमर्स में वो कितना आगे बढ़ते हैं या कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, इस पर नजर रखनी होगी। मयूरेश, केमिकल प्लेस पर आपका नजरिया मैं जानना चाह रही थी। रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक्स और पावर कॉस्ट जो है वो लगातार नीचे जाती हुई दिख रही है, जो कि इन सेक्टर्स के लिए काफी, इस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। केमिकल सेक्टर पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, आई थिंक जो चाइना प्लस वन थीम है, अगर आप काफी ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ें काफी कंपनीज की, दैट इज बिकमिंग अ रियलिटी, और काफी लोग डिवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने सप्लाई चेन्स आउटसाइड ऑफ चाइना। जो पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट की अनाउंस हुई है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी कंपनीज ने केपेक्स किया है इसकी तरफ, एक जो सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर मेकिंग दीज केमिकल्स, इसमें एक श्योरिटी आ जाएगी अगले कुछ तिमाहियों में, दैट शुड प्रोवाइड रीजनेबल अमाउंट ऑफ श्योरिटी मार्जिन को लेके। जहां तक सेक्टर का सवाल रहा है, आई थिंक ये सेक्टर को 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूं, बल्क केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, और जो केमिकल कंपनीज को एपीआईज प्रोवाइड करती है। तो जो बल्क केमिकल्स है, आई थिंक मोस्टली आई विल लाइक टू अवॉइड दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि चाइना अनलॉक ट्रेड के बाद एक सिग्निफिकेंट सप्लाई आ सकती है जो रियलाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स कौन सी कंपनीज बेटर प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ एंड प्रोडक्ट यूजेज, बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, और कितनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेसिटीज इन्होंने बिल्ड की है टू हैव देयर मार्जिन्स प्रोटेक्टेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये कंपनीज को देखना बहुत जरूरी है। और एपीआई मैन्युफैक्चरर्स आर लार्जली प्लेइंग इन टर्म्स ऑफ हाउ द स्पेशलिटी केमिकल्स विल प्रोबेबली रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर सोर्सिंग नीड्स। सो आई थिंक इसको मद्देनजर हमें लगता है, आई थिंक आपके बाय वॉच लिस्ट पे एमी ऑर्गेनिक्स, गुजरात फ्लोरो, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स बिल्कुल रहने चाहिए। काफी कुछ एलिमेंट्स जो ये तीनों कंपनीज के पास है, एक आई थिंक जो सिलेक्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नीच है, ये काफी डिफरेंशिएटेड और डिवर्सिफाइड है। एंड यूजर एप्लीकेशंस जो ये कंपनीज बनाती हैं अपने प्रोडक्ट्स आर फॉर ऑल काइंड ऑफ थीम्स, और स्पेसिफिकली अगर हम न्यू एज थीम्स की बात करें, रिन्यूएबल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसमें खास करके। और तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल ट्रेजेक्टरी, इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, फिक्स्ड एसेट टर्न्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईपीएस ग्रोथ, ये शायद कंपनीज लगातार ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स मेंटेन कर पाए। बीच में आपको मोमेंटम प्लेस जरूर मिल सकते हैं, जैसे आपके मासअप की खबर सुनी थी, 10% प्रोडक्शन कट सिग्निफिकेंटली, शुड एट स्टॉक्स लाइक जीएनएफसी फॉर एन एग्जाम्पल। तो थोड़े सिक्लिकल प्लेस जरूर हो सकते हैं, बट स्पेशलिटी केमिकल्स में आई थिंक कुछ चुनिंदा प्लेस स्ट्रक्चरल स्टोरीज करके साबित हो सकते हैं अगले कुछ वर्षों की। फोर्टिस का एक इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होने वाला है। फोर्टिस हेल्थ का जो ओपन ऑफर मैटर है, डॉक्टर साहब, इवेंट्स टू वॉच में वो ग्राफिक बना हुआ है, वो अपने व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्टिस में उस केस के चलते ओपन ऑफर कब आएगा, एक तो ये मैटर है, दूसरा फोर्टिस में बाजार की रुचि बहुत है। स्टॉक को भी लेके आइए और इवेंट्स टू वॉच लेके आइए अगर आप। हाँ, ये बात ये इंपॉर्टेंट है। फोर्टिस हेल्थ ओपन ऑफर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जिस तरफ घूमेगा ये केस, यहां से जो डायरेक्शन लेगा उस हिसाब से स्टॉक में भी ट्रेड भी होगा, और लोग इस नीचे लेवल पे ऐड करने का भी ध्यान लगा के बैठे हैं। मयूरेश, फोर्टिस हेल्थ इस भाव पे 285 के भाव पे आ गया है, ऊपर में 3.5% के 350 के आसपास भी जा चुका है, और ये सबको पता है कि एक बार ओपन ऑफर आ गया, कम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा कंपनी का। ये जो कंपनी एक इंटरनेशनल टाइप की कंपनी हो जाएगी, बट धैर्य रखने वाली बात है। आपको इस भाव पे ठीक लग रहा है, लेने लायक? यू आर एब्सोल्युटली राइट अजय। अब मुझे लगता है आई थिंक एक इवेंट रिस्क जरूर है, जो मार्केट शायद ये भाप रहा है, जो प्राइस में दिख रहा है, बट वंस दिस इवेंट रिस्क इज आउट, काफी कुछ सपोर्टिव फैक्टर्स हैं जो हम की पैरामीटर्स कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, एवरेज लेग पर स्टे, कोर आरओसी स्पेसिफिकली हॉस्पिटल कारोबार में, जो काफी सपोर्टिव है। तो अगर आप हॉस्पिटल्स के नंबर्स को देखें, यू मैप फोर्टिस, यू मैप अपोलो, यू मैप मैक्स हेल्थ केयर, और जो नए हॉस्पिटल्स उभर के आ रहे हैं, नारायण हृदय एज एन एग्जाम्पल, हेल्थ केयर ग्लोबल एज एन एग्जाम्पल, एक ट्रेंड बहुत एविडेंट हो रही है, बोथ बिकॉज ऑफ मेडिकल टूरिज्म
और जो सर्जरीज वापस आ रही है हॉस्पिटल्स की तरफ, तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स हैव स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। फोर्टिस में वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल रहेगा। हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो शायद पीक आउट हो चुके हैं, क्योंकि यहां से कितना और मार्जिन एक्सपेंशन कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो कमेंट्री दी है कि डिजिटल बिजनेसेस में ब्रेक इवन करेंगे, दैट माइट टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव इवेंट। बट आई थिंक जो न्यू एज हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्कोप ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन एज न्यू हॉस्पिटल्स आर कमिंग एंड एसेट लाइट मॉडल इज फॉलोड। तो मुझे लगता है थोड़ा स्क्यू व्यू रखना चाहिए टुवर्ड्स द स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फोर्टिस के लिए एज द न्यूज कम थ्रू इन ईदर वेज विल बी अ गेम चेंजर फॉर द